नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और कोविड-19 के अपडेट की बात करें जम्मू कश्मीर में तो लगातार आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है। और वहीं आज के कोविड-19 अपडेट के स्टेटस की बात की जाए तो 13 नए पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 12 जो है कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक पॉजिटिव केस जो है वो कठुआ से आया है। और इसके बाद अगर अब आंकड़ों पर टोटल नजर दौड़ाई जाए यानी कि कितने केसेस हो गए, तो टोटल पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा जो है 836 पर पहुंच चुका है। जिसमें से अगर बात की जाए एक्टिव केसेस की तो जी हाँ, टोटल एक्टिव केसेस है 459 के करीब जो है टोटल केसेस हैं एक्टिव केसेस, जिसमें से कि 446 कश्मीर से हैं और इसके अलावा जो 13 केसेस हैं वो जम्मू डिवीजन के हैं। इसके साथ साथ ही रिकवरीज की बात की जाए तो रिकवर्ड केसेस 55 जो है जम्मू डिवीजन से हैं। दूसरी तरफ कश्मीर से 313 जो है रिकवर्ड केसेस देखने को मिले। टोटल रिकवर्ड केसेस जो है 386 पर जो आंकड़ा है। डेथ्स की बात करें तो जैसे जम्मू डिवीजन से एक डेथ देखने को मिली थी, कश्मीर से 8 डेथ सामने आई है, तो टोटल ये डेथ्स का आंकड़ा जो है 9 पर होता है और टोटल जो है बनता है 836, जिसमें से 767 जो है कश्मीर से हैं और 69 जो है जम्मू डिवीजन से हैं। तो ये था टोटल आंकड़ों का, किस तरीके से कितने जो है रिकवर्ड हो चुके हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉजिटिव केस की बात करते हैं तो जी हाँ, आज अगर इन आंकड़ों पर पहले डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा की बात करते हैं, जिसमें से रिपोर्ट आज की अगर बात की जाए तो कोई भी केस जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर आज की डेट तक बात की जाए यानी कि जो 20 बात की जाए 9 मई तक की, यानी कि आज के दिन तक की 134 के करीब जो है वहां पर आंकड़े देखने को मिले, जिसमें से एक्टिव केसेस जो है 58 हैं, जो रिकवर्ड हो चुके हैं 75 रिकवरीज हो चुकी हैं और एक डेथ हो चुकी है। श्रीनगर की बात करें तो आज 2 केसेस वहां से रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव। इसके साथ ही 131 जो है अब तक हो चुके हैं एक्टिव केसेस, जिसमें से है 52। और आपको बता दें रिकवरी आज कोई नहीं आई है, पर आज तक की डेट तक जितने रिकवर हुए हैं उसमें ये 76 रिकवरीज हुई हैं और डेथ्स वहां पर 3 देखने को मिली। करें तो आज कोई भी केस वहां पर एक्टिव रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके साथ ही आज की डेट तक जो टोटल केसेस वहां पर देखने को मिले हैं 122 का आंकड़ा है, जिसमें से एक्टिव केस 20 है। अभी तक रिकवरीज एक डेथ हुई है। इसके साथ ही बारामूला में आज कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। टोटल अब तक जो केसेस आ चुके हैं 106 जो है वहां पर केसेस हैं। एक्टिव इसमें से 53 केसेस हैं। उसके साथ ही अभी तक रिकवरीज 47 हो चुके हैं और डेथ्स अभी तक कोई भी वहां पर रिपोर्ट नहीं हुई है। शोपियां की बात करें तो आज 2 केसेस वहां पर रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता दें पॉजिटिव टोटल जो नंबर बनता है वो 100 पर पहुंच चुका है, जिसमें से एक्टिव केसेस 53 पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रिकवरीज जो है 47 रिकवरीज हो चुकी हैं और डेथ्स कोई भी नहीं है। कुपवाड़ा की बात करें तो आज कुपवाड़ा से भी 2 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से अब टोटल जो नंबर है 71 पर पहुंच चुका है। जिसके बाद अब एक्टिव केसेस 38 हो चुके हैं, 33। गांधरबल की बात करें तो आज गांधरबल से 4 पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं और आपको बता दें जिसके बाद टोटल वहां पर जो केसेस हैं 23 पर हो चुके हैं। 9 उसमें से एक्टिव केसेस हैं और उसके साथ 14 रिकवरीज भी देखने को मिली हैं। कुलगाम में भी आज एक एक्टिव केस सामने आया है, जिसके बाद वहां पर अगर आज तक की डेट की केसेस की बात करें तो 21 पर पहुंचा है। 16 एक्टिव केसेस हैं और 5 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। इसके बाद पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में भी आज एक एक्टिव केस सामने आया है, जिसके बाद टोटल जो नंबर है वो 13 पर पहुंचा है। 9 एक्टिव केसेस हैं और इसके साथ ही आपको बता दें 4 वहां पर रिकवरीज हो चुकी हैं। जम्मू डिवीजन की बात करें तो आज कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 31 जो है आपको बता दें कि वहां पर अब तक टोटल ये नंबर हो चुका है, जिसमें कि 5 अभी तक एक्टिव हैं, 26 जो है अब तक रिकवर हो चुके हैं। और उधमपुर की बात करें तो उधमपुर से भी राहत की सांसी है, कोई एक्टिव केस 22 टोटल जो है केसेस हो चुके हैं वहां पर, जिसमें से 2 एक्टिव केसेस बचे हैं और 19 रिकवर हो चुके हैं और एक जो है मृत्यु हुई थी, जो हमने देखा था टिकरी की एक महिला थी उनकी मृत्यु हुई थी। सांबा की बात करें तो सांबा से आज कोई एक्टिव केस सामने नहीं है। 7 टोटल अब तक केसेस वहां से सामने आए हैं, जिसमें से 3 एक्टिव बचे हुए हैं और 4 जो है डेथ्स हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ही राजौरी में भी कोई एक्टिव केस सामने नहीं आया है। 4 जो है टोटल केसेस वहां पर हो चुके हैं।
जिसके बाद रिकवरी 1 हो चुकी है और 4 जो है वो रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी कि आज रिकवरी जो है 1 रिकवरी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर टोटल जो रिकवरीज हैं वो अब 4 की चारों जो है वो रिकवरीज हो चुकी हैं। इसके साथ ही अगर बात करें कठुआ की, कठुआ में आज 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। जी हाँ, जिस तरीके से मैंने बताया कि 13 नए पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 12 यूनिट वैली से हैं, डिवीजन से है और 1 जो है कठुआ डिवीजन से है। और उसमें जो आपको बता दें टोटल अब कठुआ में केसेस जो है 2 पर हो चुके हैं, जिसमें से 1 एक्टिव है और 1 रिकवर हो चुका है। किश्तवाड़ से भी कोई केस सामने नहीं आया है, टोटल वहां पर 1 ही जो है केस बताया जा रहा है और वो उसकी रिकवरी हो चुकी है। अब वहां पर एक्टिव केस कोई नहीं है। रामबन की बात करें तो वहां पर भी 1 ही केस जो है पहले से चल रहा है और अभी वो एक्टिव है, यानी कि वो रिकवर नहीं हुआ है। और रियासी की बात करें तो वहां भी 1 ही केस सामने आया था जो अभी तक एक्टिव है, उसकी रिकवरी नहीं हुई है। तो ये टोटल आंकड़ा जिसमें से मैंने बता दिया 13 आज जो है नए पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसके साथ साथ आपको बता दें कि अब तक जो है टोटल आंकड़ा जो है 836 पर पहुंच चुका है, जिसमें से 459 जो है एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव केसेस है। रिकवर्ड जो है 4 हो चुके हैं और 386 के करीब जो है अब तक, यानी कि आज की रिकवरीज 4 हैं, अब तक रिकवर जो हुए हैं 386 हो चुके हैं और 9 डेथ्स हुई हैं। जी हाँ, ये है। और इसके साथ साथ अब मीडिया बुलेटिन पर नजर दौड़ाएं तो मीडिया बुलेटिन के हिसाब से जो अभी तक पर्सन इनलिस्ट किए गए हैं ऑब्जर्वेशन में वो है 90,541 के करीब जो पर्सन हैं वो इनलिस्ट किए गए हैं ऑब्जर्वेशन में। जिन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो आंकड़ा 20,092 के करीब जो आंकड़ा है, यानी कि इतने लोग जो हैं उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जहां पर इंक्लूडेड फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। अंडर हॉस्पिटल आइसोलेशन पर जो है तकरीबन 459 के करीब लोग रखे गए हैं। अंडर आपको बता दें हॉस्पिटल क्वारंटाइन में जो है 167 के करीब लोग रखे गए हैं। सर्विलेंस इनका कंप्लीट हो चुका है। 60,570 के करीब जो लोग हैं, यानी कि 65,000 के करीब लोगों का जो सर्विलेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ ही होम सर्विलेंस जो है, यानी कि तकरीबन 9,244 के करीब जो लोगों का सर्विलेंस है वो होम सर्विलेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। नंबर ऑफ टेस्ट जो अभी तक लिए गए हैं आपको बता दें 44,753 के करीब जो है टेस्ट हुए हैं, जिसमें से सैंपल जितने नेगेटिव आए हैं 43,917 के करीब जो है सैंपल नेगेटिव आए हैं। इसके बाद अगर पॉजिटिव की बात करें तो 836 है और इसमें एक्टिव जो है 459 के करीब जो है इसमें अभी आपको बता दें कि जो पॉजिटिव एक्टिव केसेस है। तो ये है मीडिया बुलेटिन के हिसाब से पूरी रिपोर्ट की क्या कहता है मीडिया बुलेटिन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार जो है सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है। और अभी कुछ देर पहले जो है चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को जो है एक लेटर लिखा गया है और उसमें ये लिखा गया है उन्हें जो अर्ली लिफ्ट एयरलिफ्ट है जो जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस एयरलिफ्ट करने की मांग की गई है। और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट फैसिलिटेशन की बात की गई है सो दैट जो जितने भी बच्चे हैं वो ईद से पहले अपने अपने घरों में वापस पहुंच जाएंगे। कुछ देर पहले अभी जो है ये एक लेटर जो है जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जो है उनके द्वारा फॉरेन सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द जितने भी बच्चे जो कि बाहरी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट करके वापस उनके घरों तक पहुंचाया जा सके ताकि वो ईद तक जो है अपने अपने घरों में पहुंच सके। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि आज मनरेगा एक्टिविटीज जो है अक्रॉस जम्मू डिवीजन जो है स्टार्ट कर दी गई है तकरीबन विद 5,800 वर्कर्स के साथ। इसके साथ साथ ही इसमें तकरीबन आपको बता दें कि 25,000 जो जॉब कार्ड होल्डर जो है वो इंगेज किए गए हैं। इसमें लगातार अब जो है काम की जो है कोशिश की जा रही है कि काम को जो है शुरू कर दिया जाए, कोशिश लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ ही जैसे कि मैंने आपको मीडिया बुलेटिन बता दिया, इसके साथ ही जो है आपको ये भी बता दें कि आज जो नोडल ऑफिसर है कश्मीर उन्होंने बताया कि अब तक जो है तकरीबन 70,000 के करीब यानी कि जो है इम्यून बूस्टर मेडिसिन जो है फ्रंटलाइन वॉरियर्स में बांटी गई है। बिसाइड मेडिकल ऑफिसर्स जो है इसमें 350 मेडिकल ऑफिसर्स इंक्लूड है, 240 फार्मास्यूटिकल्स जो है फार्मिस्ट जो है वो इंक्लूड है जो कि लगातार दिन रात होकर जो है काम कर रहे हैं। और ये लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि लोगों को के लिए मदद पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एयरलिफ्ट करने की और अब जो है
लगातार लोगों को एयरलिफ्ट करके वापस लाया जा रहा है, पर यहाँ पर भी प्रक्रिया रहेगी। पर उसके साथ साथ ही अब जो है हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद जो है एक स्वास्थ्य नीति में चेंज किया गया है आज केंद्र सरकार की तरफ से। उसमें अब पहले 14 दिनों का क्वारंटाइन था, अब इसे 7 दिन में तब्दील कर दिया गया है। तो आज के अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में जो है 13 नए पॉजिटिव मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से 12 कश्मीर डिवीजन से और एक जो है जम्मू कठुआ डिवीजन से, माफी चाहूंगी, देखने को मिला है। लगातार जो है इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है और इसी मुहिम में लोगों से बार बार यही अपील बने रहे, सुरक्षित बने रहे। तो इस समय के अपडेट में बस इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।